हमारी टीम आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर और जूनियर मोहम्मडन सोशल क्लब के द्वारा आज 1 दिसंबर को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और यह ब्लड डोनेशन कैंप मदीना मस्जिद के ठीक सामने अब्दुल बारी लाइब्रेरी है और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जाएगा। आप लोगों से ख़ास अपील है, ख़ासकर आज़ाद रिपोर्टर के व्यूवर्स से, कि अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं लाइव तो आप इस जगह पर ज़रूर आए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँच बना करके ब्लड डोनेट ज़रूर करें और साथ ही उन ज़रूरतमंदों की जान बचाने में हमारी मदद ज़रूर करें। अभी कैंप की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर जितने भी डोनर्स हैं जो लगातार डोनेट करते हैं या जो फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हैं वह भी इस जगह पर आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर हमारी और उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जो कि खून की कमी से जूझते हैं। कई लोगों को जब ब्लड डोनेशन के बारे में बताया जाता है या फिर उनसे अपील किया जाता है कि वह ब्लड डोनेट ज़रूर करें तो उनके पास में बहुत सारे बहाने होते हैं। कई लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं कि उनका अंदर एक मिथ है कि कहीं उन्हें कमज़ोरी ना हो जाए और भी तरह तरह के जो मिथ है समाज में फैले हुए हैं ब्लड डोनेशन को लेकर के। तो यह कारण है कि लोग आज भी अवेयर नहीं हैं और ब्लड डोनेशन कैंप में आकर के अपनी हिस्सेदारी कायम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे जो महिलाएं हैं और साथ ही जो फर्स्ट टाइम में ब्लड डोनेट करने के लिए जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और आप लोगों को एक अवेयरनेस करेंगे कि जो लोगों के अंदर में एक मिथ है कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आती है या फिर अन्य तरह की बीमारियां होती हैं, तो यह मिथ को आज हम तोड़ेंगे और उन लोगों से रूबरू कराएंगे कि सच में ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा यह कारण है कि आज ब्लड एक नेचुरल रिसोर्स है जिसे बनाया नहीं जा सकता है। ये कुदरत की एक देन होती है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो यही ब्लड उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता होती है कि जो लोग एक्सीडेंटली या फिर सडनली ब्लड की कमी को लेकर के क्या कुछ करते हैं। एक बार इधर में मूव करिए। ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनी अमृता है। यह बताएंगे कि महिलाएं भी आज का ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आ रही हैं और महिलाओं को भी आना चाहिए क्योंकि ब्लड डोनेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कई लोगों की जान को बचा सकते हैं। तो आज आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर और साथ ही जूनियर मोहम्मडन सोशल क्लब की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आप भी यहाँ पर पहुँची हैं, तो किस प्रकार से महिलाएं भी अपनी हिस्सेदारी कायम कर सकती हैं? बिल्कुल, आप लोगों की बुलावे पे मैं यहाँ आई हूँ और ये एक चैलेंज है अंसार और सुनी जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ महिलाओं के लिए। ज़्यादातर महिलाओं के जो हीमोग्लोबिन होते हैं ना वो कम होते हैं और वो बहुत सी ऐसी महिलाएं जो चाहती हैं देना वो नहीं दे पाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं जो दे सकती हैं, उनके हीमोग्लोबिन सही है या अन्य जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, तो उनको अपील करने के लिए खास तौर पर हम आए कि वो आए और इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि देखिए 21वीं शताब्दी में अगर अभी हम भ्रांतियों के शिकार रहेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि कई लोग खून न मिलने की वजह से मौत के कई सारे ऐसे मामले सामने भी आते हैं। बिल्कुल, कई मामले ऐसे आते हैं और हालांकि जमशेदपुर बाकी शहरों की तुलना में वो इस मामले में काफ़ी आगे कि देश के चुनिंदा शहरों में जहाँ इतने बड़े पैमाने पर जो सामाजिक संस्थाएं, सिर्फ सरकार नहीं, सामाजिक संस्थाएं, कई एनजीओ जो इस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने के पीछे मकसद ये है कि वो भी अपनी सहभागिता करें। उनके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हमारे भी हैं, मैं भी एक महिला हूँ, मैंने रक्तदान किया है, जान भी बचाई है। अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, कुछ हेल्थ रीजंस हैं, एक उम्र के बाद ये दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी हम लोग अपील करेंगे कि जिनको भी ये दिक्कत नहीं है, अगर उनका हीमोग्लोबिन सही है, अन्य पैरामीटर सही है, वो आगे बढ़ें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि महिलाओं को भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अक्सर आप देखिए डिलीवरी के केसेस होते हैं या समाज में भी बहुत सारे ऐसे मिथ है, खासकर आजकल के युवा जो है वो जागरूक नहीं है। उनका ऐसा मानना होता है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में कमजोरियाँ आती हैं। हाँ, ये एक भ्रांति है। हालांकि अब आप जैसे लोगों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा जागरूकता है, ये फिर भी एक भ्रांति, पता नहीं कैसे ये है कि हम जब खून देंगे तो हमें कमज़ोरी आ जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छा होता है। आप देखिए जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं ना रक्तदाता के तौर पे,
उनका आप देखिए उनका हेल्थ बिल्कुल सही रहता है, वो उदाहरण के तौर पे वो आते हैं सामने। इसलिए ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए लोगों को। और हम लोगों का काम है एक मीडिया के प्रतिनिधि होने के नाते कि हम लोगों को जागरूक करें। एक और हमेशा देखा गया है कि लोग ब्लड डोनेट करना तो चाहते हैं लेकिन वह यहाँ तक का पहुँच नहीं बना पाते हैं, वह आ नहीं पाते हैं, या फिर एक मिथ के बारे में आप बताए हैं कि लोगों में एक मिथ है। तो ये मिथ को दूर करने के लिए यहाँ पे कई डॉक्टर से उनका कहना है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में शारीरिक कमजोरियाँ नहीं होती है और अन्य प्रकार की बीमारियाँ नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं करना चाहते, उनको ब्लड चाहिए। बट जब ब्लड डोनेट करने का मामला आता है तो ऐसे में वो अपने 4 कदम पीछे खींच लेते हैं। ये वही बात है कि जैसे सबको बेटा चाहिए, बेटी नहीं, लेकिन बेटा के लिए फिर लड़की तलाश करते हैं। ये बस वही बात है कि हमें खून तो चाहिए। और हर किसी के लाइफ में ऐसा दौर आता है या हमारे आसपास हम देखते रहते हैं कि लोगों को खून की ज़रूरत होती है। कभी सड़क दुर्घटना हो जाती है, डिलीवरी के केसेस होते हैं महिलाओं के, उसमें ज़रूरत पड़ती है। अन्य कई भी हेल्थ के जब किस्से आते हैं तो हम ढूंढते हैं उस वक्त कि हमें ब्लड चाहिए। आए दिन आप देखते हैं ट्विटर पर भी ये भरमार रहती है कि हमें खून की ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ें विरोधाभासी है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि भगत सिंह बगल घर में पैदा हो, तो हमें एक अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है एक नागरिक के तौर पे उसको निभाना चाहिए। और अगर हम और आप जैसे लोग और अन्य इस तरह की जो संस्थाएं हैं जितनी ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाए तो ये अच्छा रहेगा। आप देखिए आजकल सोशल मीडिया हर कोई इस्तेमाल करता है, तो आज की युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम पे इतना सक्रिय रहती है, तो हम सब मीडिया के इन माध्यमों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। जितना ही ज़्यादा कार्यक्रम होंगे जागरूकता बढ़ेगी। एक समय ऐसा आया था भारत में जब डेंगू के सबसे ज़्यादा लोग शिकार हो रहे थे। उस वक्त में प्लेटलेट्स से और ब्लड की कमी से मौतें भी हो रही थी। तब लोगों को एहसास हुआ है कि किसी के जीवन में ब्लड कितना महत्व रखता है। तो आप कोरोना का भी दौर याद कर लीजिए, कैसे डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप इसकी ज़रूरत पड़ रही है, उसकी ज़रूरत पड़ रही है, इलाज में प्लाज्मा करना है, और फिर डेंगू में प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सारे दौर हम लोगों ने देखे हैं। एक मीडिया पर्सन होने के नाते हम लोगों ने झेला है उस दौर को, लोगों की कोशिश भी की है, मदद की। तो बस यही है कि जागरूकता जितनी ज़्यादा फैलाई जा सके तो हम तो अपना रोल कर ही रहे हैं। और हर व्यक्ति जो भी आज पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जिसको शिक्षा का वो मिल रहा है मौका, उसको ज़रूर इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम इस तरह की भ्रांतियाँ ना पालें। हम सब जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम विज्ञान पढ़ते हैं, तो विज्ञान को हमें अपने जीवन में उसको अप्लाई करना चाहिए। आखिर खून देने से कैसे कमज़ोरी आ जाएगी, ये तो सोचने वाली बात है। उससे क्या अच्छा होता है, इसको सर्च कीजिए। गूगल में हम जब सिनेमा सर्च कर सकते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें सर्च कर सकते हैं, तो हम ज्ञानवर्धक चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं। थोड़ी हमें अपने अंदर भी झांकनी होगी और हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आप जैसे लोग युवा निभा भी रहे, देखिए आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है, तो ऐसे ही आयोजन जितने बढ़ेंगे ना तो ये धीरे धीरे जागरूकता और फैलेगी। ये हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अनि अमृता मौजूद थी। हालांकि एक महिला भी है, इन्होंने अपील किया है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और ब्लड डोनेट करें और लोगों की जान बचाने में हमें मदद करें। आज अभी हमारे साथ में मौजूद है जूनियर मोहम्मदन क्रिकेट क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इनके द्वारा भी युवाओं को, खासकर यहाँ के रहने वाले लोगों को अपील किया जाएगा कि आप इस कैंप में 5 बजे से पहले ज़रूर आए और ब्लड डोनेट ज़रूर करें। जो भी व्यूवर्स अभी लाइव देख रहे हैं तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी व्यूवर्स से बस एक ही अपील है कि जो युवा हैं खास करके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और लोगों की मदद करें। आज आप देख रहे हैं कि कोई भी बीमार पड़ रहा है या चाइल्ड बर्थ के टाइम में लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। उस पर काफ़ी दिक्कत होती है अगर स्टॉक में ना रहने की वजह से। इसलिए हम लोग मुहिम चलाते हैं, हर साल में एक बार हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए कोशिश करते हैं। ये कैंप 5 बजे तक चलेगा। पब्लिक स्कूल के सामने जो प्रोफेसर अब्दुल भाई लाइब्रेरी, वहाँ पे आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खून दें। और ये एक ऐसी सेवा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, आप पैसे दे के भी इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग आएँ और ज़्यादा तादाद में खून दें। मेरे कई जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनको जब बोला गया कि आप ब्लड डोनेट करने आए तो वो अपनी कमजोरियाँ बताने लगे कि उनके शरीर में खून नहीं है या फिर वो कोई डिसीज़ से परेशान है। तो ऐसे में उनको लगता है कि शायद ब्लड डोनेट करने से वह कमज़ोर हो जाए। देखिए ये एक मिथ है कि ब्लड देने से ब्लड आपकी वजन कमज़ोरी हो जाएगी या आप कमज़ोर हो जाएंगे। जो भी ब्लड डोनेट करते हैं जो 24 घंटे के अंदर दोबारा आपकी बॉडी बन जाता है और 3 महीने के अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो थिकनेस होती है, वो आ जाती है। इसलिए इसका गैप 3 महीने रखा गया है कि 3 महीने के बाद आप दे सकते हैं। लेकिन जो भी खून आप दे रहे हैं वो 24 घंटे के अंदर ही बन जाता है। तो ये एक मिथ है लोगों का कि हम खून देने कमज़ोर होंगे।
साल 2 साल हर लोग देते हैं, कभी ऐसी शिकायत नहीं मिली है। आप लोग आएँ और एक बार दे के देखें, बहुत अच्छा फील होता है कि एक खिदमत खल्क है, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो आप कोशिश करें, आप आएँ और इसको ज़्यादा हिस्सा लें इसमें। देखिए, इनकी भी अपील है, इरफान जी ने भी अपील किया है कि लोगों में एक जो मिथ है कि उनका मानना है कि अगर वह ब्लड डोनेट करते हैं तो उनके शरीर में कमज़ोरी आ गया। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा से ब्रीफ किया है कि मात्र 24 घंटे में अगर आप ब्लड देते हैं तो मात्र 24 घंटे में ब्लड आपका रिकवर हो जाएगा। तो इस मिथ के सहारे अगर आप सोचते हैं कि आप ब्लड डोनेट इसलिए केवल नहीं कर रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने से आपको कमज़ोरी आएगी, तो यह एक सरासर मिथ है और गलतफहमी है जिसे समाज में फैलाया जा रहा है। यही कारण है कि कई लोग सामने नहीं आ रहे, वह ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लेकिन वह अपना भी फ़ायदा देख रहे हैं और लोग सामने नहीं आ रहे। अब हमारे साथ में मौजूद है हेमो अकेडमी के प्रिंसिपल जामी उस्मानी सर, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और लोगों से यह भी अपील करेंगे कि जो भी व्यूअर्स हमारे हैं जो देख रहे हैं वह इस कैंप में ब्लड डोनेट करने ज़रूर आए और लोगों की जान बचाने में हमारी मदद ज़रूर करें। जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है ऑलरेडी जूनियर मोहम्मदन सोशल क्लब और आज़ाद रिपोर्टर के साझा प्रयास से। तो मैं सबों से यही अपील करूँगा, जो भी लोग व्यूअर्स ये देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर को लाइव, कि आप जो है इस नेक काम में ज़रूर पहुँचें। ये फलाही काम नेक काम है और खून को देना ये बड़ा नेक काम है, इससे आप कई ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। तो मेरी सबों से व्यूअर से, और एक जो मिथ है लोगों का रहता है कि हमें देने से कोई कमज़ोरी आएगी, वीकनेस आएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, आपका ब्लड ऑलरेडी रिफ्रेश होता है, आप तरोताज़ा होते हैं और इससे कई तरह की बीमारियां इससे दूर होती हैं और आप कई ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। तो मेरी सबों से यही अपील होगी, जो भी लोग देख रहे हैं इस वक्त आज़ाद रिपोर्टर को, कि आप ये जो लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी में आप पहुँचें और मदीना मस्जिद के सामने यहाँ पे चल रहा है ब्लड डोनेशन कैंप सुबह 10 बजे से और ये शाम तक चलेगा। तो सबों से उन लोगों को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है जो लोग यह सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से वह कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर ऑलरेडी अगर जो खासकर जो दुबले पतले लोग हैं उनको लगता है कि शरीर में उनका खून नहीं इसलिए वह ब्लड डोनेट नहीं। ये देखिए, ये एक मिथ है। आप आएंगे यहाँ तो एक प्रोसेस है, आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे ब्लड देने के लिए। वो पहले आपका होमोग्लोबिन चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे। अगर आप 48-50 kg हैं तो आप दे सकते हैं। होमोग्लोबिन का लेवल अगर आपका ठीक है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पूछते हैं कि आप अगर किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं और आपको कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है तो आपका शायद वो ब्लड नहीं लें, लेकिन ऐसे अगर आप तंदुरुस्त हैं, फिट हैं आप, तो आपको देना चाहिए और ये बड़ा खैर का काम है। मैं तो सबों से अपील करूँगा इस तरह के मिथ में आप ना पड़ें और आकर के ब्लड को डोनेट करें। और ये आप ही के घर में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप इधर उधर भागते हैं, लेकिन जब आपको तब एहसास होगा जब ऐसा आपके घर में कोई इशू आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, कितनी अहमियत है इसकी। और जितनी हिंदुस्तान में या कह लीजिए पूरी दुनिया में जो आबादी है उसके हिसाब से खून की काफ़ी कमी है, तो हमारे यहाँ भारत में भी इसकी बहुत कमी है। एक तरीक़ा से कहा जा सकता है कि लोग दूसरों से ब्लड लेकर के अपने परिवार के या अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन जब किसी और की बारी आती है तो खुद डोनेट करने से डरते हैं। हाँ, ये बहुत ऐसा होता है, अक्सर होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कमज़ोरी आ जाएगी, और वो डरते हैं। ऐसा डरना नहीं चाहिए। आप किसको कब ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं कह सकता। अभी आप जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, आपका परिवार के किसी का, उसमें आपको ज़रूरत पड़ जाएगी इमरजेंसी में। कुछ ब्लड जो है बहुत रेयर होता है, जो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आप आइए, दीजिए। और बहुत खैर का काम है, फलाही काम है और बहुत अच्छा है कि यहाँ जो जितने यंग्स हमारे साथी हैं सब इसमें जुड़े हुए हैं और काफ़ी इनमें उत्साह है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं और वो उनकी खिदमत कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको अब बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया है। इस लाइब्रेरी में बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत हाइजीनिक है, बैठने की जगह जहाँ पे आप खून ले रहे हैं। जो यहाँ पे आई हुई टीम वो भी काफ़ी खुश है। तो मैं बहुत बेहद खुश हूँ कि ये टीम बहुत अच्छा करेगी और इंशाअल्लाह ताला आगे भी अच्छा करेगी। अब हम डोनर से बात करेंगे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे डोनेट करे हैं। फर्स्ट टाइम डोनेट किया है आप? जी। कहाँ से हैं? बिहार। ये बिहार से यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए थे जमशेदपुर। इनका राब्ता मेरे माध्यम से हुआ था। हालांकि यह भी एक जागरूक है और यहाँ पर डोनेट करने आए क्योंकि इनका मानना है कि ब्लड डोनेशन एक काफ़ी पुण्य का काम है। तो कैसा लग रहा फर्स्ट टाइम आप डोनेट किए तो? जी, बहुत अच्छा लग रहा है।
मान करके चलिए कि आपका दिया गया खून किसी के काम आता है जी। तो कितना अपने आप को गर्व महसूस करें? बहुत अच्छा लगेगा। जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं उनको जी। क्या अपील करना चाहेंगे? जी। जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं लाइव उनको क्या कहेंगे जो अब तक यहाँ पे कैंप तक नहीं पहुँचे हैं? हम बोलेंगे कि वो भी है, ब्लड डोनेट करें, बहुत अच्छा चीज़ है। आपको भी कोई ज़रूरत पड़ सकता है ब्लड डोनेट करने का। देखिए लगातार लोग अपील कर रहे हैं कि जो लोग अब तक यहाँ नहीं पहुँचे वह ब्लड डोनेशन कैंप में ज़रूर आए। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कैंप है और लोगों में जो एक मिथ है, लोगों में एक गलतफहमी है कि ब्लड डोनेट करने से उनके शरीर में कमज़ोरी आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के माध्यम से आपके शरीर का वेट देखा जाएगा, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है वह देखा जाएगा, उसके बाद ही आपसे ब्लड लिया जाएगा। तो अगर आप यह मिथ पाले हुए हैं कि शरीर में कमज़ोरी आती है, ख़ासकर युवाओं में, कि उनको लगता है कि वह दुबले पतले हैं तो वह ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के माध्यम से आप जब गुजरेंगे तो उसके बाद ही आप अगर आप एलिजिबल है तो उसके बाद ही आपसे ब्लड लिया जाएगा। तो इस जगह पर ज़रूर आए, इस कैंप पर ज़रूर आए और ब्लड डोनेट करके हमारी और हमारे मदद करें, उन लोगों की मदद करें जो कि ब्लड की कमी से जूझ रहे हैं और ब्लड की कमी होने से कई लोगों की मौत हो जाती है।